आ गया जी, आ गया टाइम, आ गया हेल्दी होने का। और हेल्दी होने के लिए हेल्दी खाना खाना पड़ता है। इसलिए आज की हमारी जो सैलड है वो बहुत ही हेल्दी है। हेल्दी ऐसे है कि जो उसकी जो ड्रेसिंग बन रही है उसके अंदर हम तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे। ये जो ड्रेसिंग बनेगी स्मूथ है, क्रीमी है, टेस्टी है और साथ ही साथ प्रोटीन में रिच। तो कुल मिला के आज की जो हमारी सैलड है उसको आप सेव कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि ये बड़े काम आने वाली है आपके, हेल्दी के लिए भी, वेल्दी के लिए भी और वाइज होने के लिए भी। तो हेल्दी वेल्दी वाइज हो जाते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज की हमारी हेल्दी सैलड। सैलड बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सब्जियां हमने तैयार करनी है और दूसरा उसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग से शुरू करते हैं, जहां पर मेरे पास है ये मूंगफली, पीनट्स, और इसे उबलते पानी में डालकर इसे हम बॉईल करेंगे जब तक ये नरम ना पड़ जाए। 15 से 20 मिनट इसे अच्छे से उबालिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल होगा। आप अगर चाहें मूंगफली की जगह आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उन सबको बॉईल करना ज़रूरी है। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम तैयार करेंगे ब्रोकली। अब ब्रोकली देखकर बहुत लोग नाक चढ़ाते हैं, प्लीज़ मत चढ़ाओ। एक बार रेसिपी पूरी देख लो, चक्कर देख लो, बहुत अच्छी लगेगी, पता भी नहीं चलेगा ब्रोकली खा रहे हो। और अगर नहीं खानी तो ब्रोकली सैलेड से अवॉइड कर सकते हो। ये गर्मा गर्म पानी में हमने डाली जी ब्रोकली, साथ में थोड़ा नमक, 1 क्विक बॉईल देकर इसे हमें निकाल लेना है। इसे कहते हैं ब्लांचिंग। उबाल उबाल के सब्जी नहीं बनानी ना, क्रंच चाहिए होता है सैलेड के अंदर, इसलिए हल्का सा ही 1 क्विक बॉईल एंड आउट। एक तरफ जी ब्रोकली और दूसरी तरफ सिंगदाना। ब्रोकली में बॉईल आ गया तो इसे हमने छान लेना है। अब इसके ऊपर इमीडिएटली हम डालेंगे ठंडा पानी, ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए, क्योंकि ब्रोकली बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। ब्रोकली तैयार। ब्रोकली ठंडी करके प्लेटर में, हमारे ये जो पीनट्स हैं वो भी नरम पड़ गए। क्विकली इनको भी पानी आउट, इसे करेंगे ठंडा। जल्दी जल्दी वाला काम है सारा, फटाफट से ड्रेसिंग बन जाएगी और झटपट हमारी सैलेड। एक्सेस वाटर निकाला और ये जाएगा सीधा मिक्सर ग्राइंडर में। पीनट्स में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, पनीर के अंदर भी, इसलिए इसके अंदर थोड़ा पनीर यूं क्रश करके, इसमें गार्लिक का एक क्लोव, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर पाउडर, और ये है थोड़ी सी गाढ़ी बंधी हुई दही। ये इसके अंदर जरा सा नींबू और दूध। लेट्स ग्राइंड दिस टुगेदर। हमारी ये बढ़िया ड्रेसिंग तैयार। ये देखिए, नाइस एंड क्रीमी ड्रेसिंग रेडी। ये देखिए, ठीक है लेकिन पोरेंगे, जर से गिर रही है। सो ड्रेसिंग रेडी है। अब बढ़ेंगे बाकी की सब्जियों की तरफ। यह है टोफू। अगेन टोफू में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है और इसे हम बाइट साइज में काट लेंगे। साथ ही हमारे पास है रेड कैप्सिकम। ये स्वीट पेपर बहुत ही टेस्टी होता है सैलेड्स के लिए। हरा वाला जो कैप्सिकम होता है ना वो काफ़ी शार्प होता है, इसलिए सैलेड्स के अंदर रेड एंड येलो कैप्सिकम बेस्ट रहता है, क्योंकि ये माइल्ड पेपर्स होते हैं। ये गया पेपर, ये गया टोफू। अब है जी हमारे पास एवोकाडो। एवोकाडो सिंपल है, यूं उसको टॉप डाउन में ऐसे घुमाया, चाकू ट्विस्ट किया और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। फिर चाकू मारा यहाँ पे सीड पे, उसे घुमाया और सीड अलग। ना इसको वेजेस में काटेंगे, इसकी स्किन आराम से पील ऑफ हो जाएगी क्योंकि ये परफेक्टली राइपेंड है। ये देखिए, सुपर। केयरफुली बिना इसे मैश करे इसके हम चंक्स काटेंगे। देखिए, मुझे पर्सनली ना स्मॉल डाइस पसंद है सैलेड के अंदर। आई टेल यू व्हाई। फोक हो या फिर स्पून, उससे खाने में आसानी होती है। अगर चंक्स बड़े होते हैं तो
थोड़ी सी तकलीफ देता है, उठाकर मुंह तक जाती गिरती है, इसीलिए ना बहुत फाइन ना बहुत ब्रॉड, बट मीडियम क्यूब्स बेस्ट है। ये गए जी एवोकाडो। बाकी की सारी सब्जियां मैंने काट कर रखी हैं, जैसे कि हमारा ये उबला हुआ और ठंडा किया हुआ कॉर्न, ये है क्यूकम्बर, साथ ही में उबले हुए ये काले चने, बारीक कटा हुआ ज़रा सा प्याज, थोड़े से चेरी टमेटो और बारीक कटी हुई बेसिल। बेसिल बहुत ही प्यारा फ्लेवर देगी इस रेसिपी के अंदर। अब इसी के ऊपर सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर एंड लेमन जूस। देखिए जी, लेमन जूस भरकर डालें, मैंने से भरकर मतलब बिल्कुल खटाई नहीं बनानी, लेकिन इतना खट्टा होना चाहिए कि सब्जी थोड़ा उसे सोख कर ले, क्योंकि सब्जी में अपना कोई फ्लेवर तो है नहीं, सब्जियों का कच्चा फ्लेवर है, तो नींबू जो है और सॉल्ट और पेपर वो उसके अंदर टेस्ट भरता है। लेट्स मिक्स दिस। ये देखिए क्या खूबसूरत रंग है, बहुत ही बढ़िया। ट्रस्ट में जब ये बनेगी ना, आपने कटोरियाँ भर भर कर खाना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रिफ्रेशिंग ये सैलड है, और कितनी आसान थी यार। अब इसके अंदर डालेंगे ड्रेसिंग, और जो ड्रेसिंग है ना वो आप अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने तो एक बोल भर के बनाया, बट वो पूरा का पूरा नहीं जाएगा। Now, just mix this all together. ये देखिए, ये सैलड बहुत ही रिफ्रेशिंग होगी, बहुत ही प्यारा क्रंच होगा, एवोकाडो की क्रीमीनेस होगी, प्रोटीन रिच हमारी ड्रेसिंग है, और टोफू है इसके अंदर, वो बहुत सॉफ्ट है। कुल मिला के एक ऐसी सैलड है जिसे आप बनाइए और खाइए। अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी सी लेटस डाल रहा हूँ। पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि लेटस ना बहुत नाजुक होती है, बिल्कुल टूट फूट जाती है, उसके अंदर मुड़ जाती, इसलिए जस्ट अ लिटिल ऊपर से एंड जस्ट मिक्स इट इन लाइटली। तो जी सैलड हमारी तैयार है। लेट्स प्लेट इट। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ। चलो प्लेट करते हैं। समय आ गया जी हेल्दी होने का, मतलब ये सैलड खाने का। देखिए, हेल्थ ना बहुत सारी चीज़ों का फंक्शन होता है, जहाँ पर ये सैलड हेल्दियर है क्योंकि इसके अंदर तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं पर हमने कोशिश ये की है कि प्रोटीन की मात्रा, वेजिटेरियन प्रोटीन की मात्रा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी रहे, इसलिए क्योंकि इसका टेस्ट बहुत स्वाद है। इस सैलड को आपको घर पे ज़रूर ट्राई करना है। और एक तो टिप दे देता हूँ जाते जाते कि जो ड्रेसिंग बनी है इसे 2 दिन आप फ्रिज में रखिए, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद मत करिए, फ्रेश बनाइए, फ्रेश इस्तेमाल करिए। सेकंड, बेसिल अच्छे से डालिए ताकि बेसिल का फ्लेवर जो है वो भरपूर आ जाए इस पूरी सैलड में। ताज़ी सब्जियाँ होंगी, अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से फ्रूट भी डाल सकते हैं अपने मन चाहे, जैसे पाइनएप्पल बहुत अच्छा जाएगा, पका हुआ अमरूद है वो, एप्पल है, पेयर है, ये सारे अपने मनचाहे फ्रूट्स इसमें आप डाल सकते हैं। तो जी मैं चलता हूँ सैलड को कंप्लीट करना और नेटफ्लिक्स पे अपना शो देखना।